दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है 2020 में 1 जनवरी से लेकर के 15 जुलाई तक के 13 भाग हो चुके हैं। ये 14वां भाग है। तो इस भाग में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए है। तो ये सभी एग्ज़ामों में कोई भी अगर आपका वनडे एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो या भी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, वो सब में आपके महत्वपूर्ण है। तो बेसाथी जो कोई एग्ज़ाम देना है जिसमें करंट अफेयर्स आती है तो ये हमारी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी साथी का कोई भी भाग छूट गया हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है? अशोक लवासा। अशोक लवासा को उपाध्यक्ष बनाया गया है एशियाई विकास बैंक का। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है विक्रम दुरईस्वामी। विक्रम दुरईस्वामी को अगला राजदूत बनाया गया है। विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 जुलाई को। हर साल मनाया जाता है विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? अभी हाल ही में घटना हुई थी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय घटना जितनी भी होती हैं जिसमें कोई बड़ी बात होती है तो वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण रहती है। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? अभी ये दिया है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने। इनका नाम है एलिस फाकफाक। एलिस फाकफाक ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में त्यागपत्र दिया है अपने पद से। आगे देखते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? किस राज्य ने किया है कि जो वेस्ट आइटम होता है, वेस्ट होता है, उससे एनर्जी बनाने का फैसला किया है? हाल ही में उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की है। अभी वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। हिमाचल प्रदेश जो प्राकृतिक तरीके से बिल्कुल खेती करेगा। आगे देखते हैं। फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप जिस देश में आयोजित किया जाएगा। फीफा के अनुसार 2022 विश्व कप किस देश में किया जाएगा? ये कतर में किया जाएगा। कतर देश में किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 का फीफा कतर में होगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल ग्रह मिशन होप भेजा है? अभी हाल ही में मंगल ग्रह के लिए अपना एक मिशन भेजा है होप नाम से। होप तो ये किस देश ने भेजा है? अभी तो ये भेजा है सऊदी अरब अमीरात, UAE। ये सऊदी अरब अमीरात UAE ने भेजा है अभी होप मंगल मिशन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि घर घर राशन पहुंचाया जाए। उसी के लिए नाम दिया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया। अमला शंकर का निधन हो गया। वे भारत की किस विधा की प्रसिद्ध थी अमला शंकर? तो दोस्तों ये अमला शंकर नृत्यांगना थी, कोरियोग्राफर, अच्छी नृत्यांगना। फिर बाद में इन्होंने कई प्रसिद्ध उसमें कोरियोग्राफ किया है।
तो अमला शंकर प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और नृत्यांगना थी। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी दी गई है? हरियाणा को। हरियाणा राज्य को खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी दी गई है। आगे देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? उस मोबाइल ऐप का नाम है दोस्तों मौसम। मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। भारत ने हाल ही में 5 राफेल फाइटर जेट किस देश से खरीदे हैं? 5 राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं फ्रांस से। फ्रांस से अभी हाल ही में खरीदे गए हैं, बड़ा जोर शोर रहा है। और रूस ने जिस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? रूस ने किस देश को लगा दी है S-400 मिसाइल सूचना प्रणाली की आपूर्ति पर रोक? चीन, क्योंकि चीन में बहुत ज़्यादा विवादित रहा है, एक तो कोविड-19 की वजह से, साथ ही साथ भारत से सीमा विवाद के लिए भी ये चर्चित रहा है, इसलिए रूस ने रोक लगा दी है S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को हर साल। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपकी 28 जुलाई को हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? फ्रांस से जो 5 राफेल विमान आए उसको अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी, यहाँ पर उतारे गए थे ये अंबाला एयरबेस पर। भारतीय मूल की जिस लेखिका के उपन्यास वांट शुगर को प्रतिष्ठित बुकर हेतु शामिल किया गया है, ये किसकी है? वांट शुगर, इसको बुकर हेतु शामिल किया गया है, ये है अवीन दोषी की। अवीन दोषी की है ये, क्योंकि इसे बुकर के लिए नामित किया गया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? मार्स 2020 को लॉन्च किया है। किसने? नासा ने। अभी आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जिस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जिस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है, वो है अर्चना सोरेंग को किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना ये भी सीरीज चल रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 15 दिन में एक वीडियो आता है, और जो 15 दिन की खास करंट अफेयर्स होती है, महत्वपूर्ण होती है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। और ये पूरा जुलाई हो गई है, मतलब जनवरी से लेके जुलाई तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीने की करंट अफेयर्स के जिस 14 भाग प्लेलिस्ट में डल गए हैं, एक एक करके मतलब उसको प्लेलिस्ट से देखे जा सकते हैं। किसी भी साथी का अगर कोई भी छूट गया है, या वैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा देखकर नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि जो भी आगे एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे तो आपका टीचर एग्ज़ाम हो, चाहे PCS का के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC हो, बैंक, रेलवे, कोई भी अगर आप तैयारी करते हैं और आप ये देख लें कि उसमें करंट अफेयर्स आती है, तो दोस्तों विश्वास मानिए कि ये इससे बढ़िया आपको चैनल नहीं मिलेगा। तो इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नियमित पता चल जाए कि वीडियो आ गया है, और बेल को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको सूचना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।